अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 9.1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 को हल करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है, यूनिट है, ये है मुतशाबा इश्काल, सिमिलर फिगर्स, कसीरुल ज़ला की ममासलत। मुतशाबा इश्काल एक जैसी होती हैं। मुतशाबा इश्काल कैसी इश्काल होती हैं? वो इश्काल जो एक जैसी होती हैं, ठीक है, उन्हें हम मुतशाबा इश्काल कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनकी जसामत एक जैसी हो, एक जैसी बॉडी हो, ठीक है। दो कसीरुल ज़ला मुतशाबा होती हैं अगर इनके मुतनाज़रा ज़ाविये बराबर और मुतनाज़रा ज़ला मुतनासब में हों। दो कसीरुल ज़ला मुतशाबा किस वक्त होती हैं? अगर उनके मुतनाज़रा ज़ाविये बराबर हों और मुतनाज़रा ज़ला मुतनासब हों। दो सूरतें होनी चाहिए, मुतनाज़रा ज़ाविये इक्वल होने चाहिए और मुतनाज़रा ज़ला मुतनासब होने चाहिए, ठीक है। यानी मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर होती हैं, ठीक है। जो मुतनाज़रा अज़ला होते हैं उनकी निस्बतें बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर दो कसीरुल ज़ला मुतशाबा हों तो एक कसीरुल ज़ला दूसरी कसीरुल ज़ला का मुतनासब अक्स होती है। मिसाल के तौर पर तमाम मुतसाविल ज़ला मसलसें एक दूसरे के मुतशाबा होती हैं क्योंकि इनके ज़ाविये मिकदार में बराबर और ज़ला की पैमाइश मुतनासिब होती है, ठीक है। याद रखिए, 3 या 3 से ज़्यादा ज़ला वाली बंद शक्ल को कसीरुल ज़ला कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ये पढ़ना है जो कि सवाल नंबर 1 में इस्तेमाल होना है, ये वाला। अगर दो मसलसों की दी हुई मुताबिकत में तमाम मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर हों तो मसलसें मुतशाबा होंगी। ये देखें, अगर दो मसलसों की दी हुई मुताबिकत है, ये मसलस और ये वाली मसलस है, इनमें मुताबिकत होनी चाहिए, ठीक है। इसके मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर होनी चाहिए तो ये मसलसें मुतशाबा होंगी। मुतनाज़रा अज़ला का मतलब क्या है? ये देखें, मसलस पी क्यू आर और एक्स जी वाई के दरमियान मुताबिकत में मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें ये हैं। ये मसलस दी हुई है एक्स वाई जी, ठीक है, और ये दी हुई है पी क्यू आर। इसके मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत बराबर होनी चाहिए। मुतनाज़रा अज़ला का मतलब क्या है? पी क्यू और एक्स जी की निस्बत बराबर होनी चाहिए। पी क्यू एक्स जी, पी क्यू है 3 सेंटीमीटर और एक्स जी है 5.4 सेंटीमीटर। इन दोनों की निस्बत मालूम करते हैं, पी क्यू बटा एक्स जी, ठीक है। पी क्यू है 3 और एक्स जी है 5.4, इसकी निस्बत मालूम करेंगे। इसके बाद क्यू आर और वाई जी ये दोनों एक जैसी है ना, तो इसकी निस्बत ये देखें, आर क्यू 6.5 सेंटीमीटर है और वाई जी कितनी है 11.7 सेंटीमीटर, इन दोनों की निस्बत है। इसके बाद पी आर और एक्स वाई की निस्बत है। पी आर ये वाला ज़िला एक्स वाई और पी आर इन दोनों की निस्बत ये लिखी हुई है। ये निस्बतें बराबर आनी चाहिए। ये देखिए 5/9 5/9 5/9 ये सारी निस्बतें बराबर आई हैं। पास मसलसान पी क्यू आर और एक्स वाई जी मुतशाबा हैं, इनकी निस्बत बराबर आई है तो ये मसलसें मुतशाबा हैं। तो यही हमने साबित करना है सवाल नंबर 1 में। ये देखें, सवाल नंबर 1 मालूम करें कि क्या दिए गए अजसाम मुतशाबा हैं। तो हमने ये मालूम करना है कि ये जो अजसाम दिए हुए हैं ये मुतशाबा हैं या नहीं। तमाम लंबाइयाँ सेंटीमीटर में हैं। ये जो लंबाइयाँ दी हुई हैं ये सेंटीमीटर में लिखी हुई हैं, 7.5 4.5 6 5 3 4, ये सारी लंबाइयाँ क्या हैं? सेंटीमीटर में हैं। तो हमने ये मालूम करना है कि ये जो अजसाम दिए हुए हैं, बॉडीज़ दी हुई हैं, ये मुतशाबा हैं या नहीं। तो मुतशाबा मालूम करने के लिए ये हमने अभी सीखा है ना कि इनके मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर होनी चाहिए तो ये मुतशाबा होंगी। तो इसके मुतनाज़रा अज़ला की लंबाइयों की निस्बत मालूम करते हैं। अगर ये बराबर आ गई तो ये अजसाम मुतशाबा होंगे। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 1, ठोस अजसाम के मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत। तो निस्बत कैसे मालूम करेंगे? 6 और 4 की निस्बत मालूम करेंगे, ठीक है। 6 को ऊपर रख लें या 4 को ऊपर रख के तकसीम कर लें, जिसको मर्जी ऊपर रख के तकसीम कर लें। तो हम क्या करेंगे,
6 को ऊपर रखेंगे और 4 को नीचे। 6 तकसीम 4। इसकी निस्बत मालूम करेंगे। 6 तकसीम 4, इसकी निस्बत क्या होगी? 6 को 4 पे तकसीम करते हैं। 6 तकसीम 4, ये आता है 1/5। इसको बटे में तब्दील कर लें, फ्रैक्शन में बदल लें। एसडी का बटन दबाएं, क्या आएगा? 3 तकसीम 2, ये आ गया 3/2। इसके बाद ये देखें, 4/5 और 3 की निस्बत मालूम करेंगे। 4/5 को ऊपर रखेंगे और 3 को नीचे रखेंगे। 4/5 तकसीम 3, 4/5 तकसीम 3। देखें तो ये आता है 1/5। अगर एसडी का बटन दबाएं तो क्या आता है? 3/2। अगर इसको तकसीम करें तो 1/5 आता है। एसडी का बटन दबाएं तो ये 3/2 आएगा, 3/2। इसके बाद ये देखें, 7/5 को 5 पे तकसीम करेंगे। ये इसके मुतनाजरा है ना, 7/5, ये वाली लंबाई इसके मुतनाजरा है 5 के। 7/5 तकसीम 5, 7/5 तकसीम 5। अब ये देखें, ये आ गया 1/5। इसको बटे में तब्दील करेंगे, एसडी का बटन दबाएंगे, ये आएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा। ये सारी जो निस्बतें हैं ये बराबर हैं, 3/2, 3/2, 3/2, ये सारी क्या है? इक्वल हैं। इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। 6/4 बराबर 4/5 तकसीम 3 बराबर 7/5 तकसीम 5। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2, 3/2, 3/2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी हल कर सकते हैं, ये दोनों ही सेम हैं। तो ये देखें, निस्बतें बराबर आ गई हैं, 3/2, 3/2, 3/2। तो इसको लिखेंगे, जैसा कि ठोस अजसाम के मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत बराबर है, इसलिए ये अजसाम मुतशाबा हैं। जैसा कि ठोस अजसाम के मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत बराबर है, इसलिए ये अजसाम मुतशाबा हैं। इसलिए ये अजसाम मुतशाबा हैं। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया।